नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। अपना बिहार में बाढ़ के क्या हालात हैं, कहां मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ, किस विधायक ने अधिकारी से बदसलूकी की, ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले खबर वैशाली से बताते हैं। वैशाली में जमीन विवाद में तीखी नोकझोंक के दौरान एक शख्स ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद परिजनों में अफरा तफरी मच गई। इस वारदात की पूरी तस्वीर एक मोबाइल में कैद हो गई। और देखिए, ये तस्वीर भगवानपुर की है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं गजेंद्र कुमार नाम का एक शख्स आता है और कुछ इशारा करता है। तभी महिला से उलझ रहे शख्स ने उसके पेट में चाकू मार दिया, ये देखिए। और उसके बाद वो मदद के लिए गुहार लगाने लगता है, इधर उधर भागने लगता है। वारदात के बाद परिजनों में कोहरा मच जाता है और महिलाएं जो हैं वो उसे लेकर अस्पताल की ओर भागते हैं। फिलहाल पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है जख्मी शख्स को। मामूली विवाद में चाकूबाजी की ये तस्वीरें, वीडियो वायरल हो गया है, वीडियो कैद हो गया है मोबाइल कैमरे में और उसके बाद वायरल किया गया। जमीन विवाद में चाकूबाजी हुई है, बीच सड़क पर नोकझोंक हुई और उसके बाद चाकू मारा गया। ये देखिए, पीछे से वार किया गया और जब तक वो शख्स समझ पाता, वो उसके पेट में चाकू लग चुका था और उसके बाद वो भागता हुआ अपने घर के पास पहुंचता है। खबर दरभंगा से, जहां 13 साल के मासूम की निर्मम हत्या के बाद से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों के मुताबिक बच्चा घर से खेलने के लिए निकला था, लेकिन किसी ने उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। बच्चे का आंख पर चाकू से गोद कर निकाल दिया गया। जब परिजन खोजबीन में जुटे तो बच्चे का शव घर से करीब आधे किलोमीटर दूर खून से लथपथ मिला। घटना रैयाम थाने के फुलकाही गांव की है। वहीं से बाएं वाला रोड में आ जाता। सवेरे जब उठे हैं तो यहाँ पता चला है जो कि बच्चा हमारे गांव के ही नज़दीक में, गांव में ही बच्चा को मर्डर करके फेंका गया था। आंख तो हम देखे हैं वहाँ जा करके, जो देखा गया है जो कि आंख में भी ऐसा किया गया है जो कि आंख पता नहीं चल रहा है जो कि आंख निकाला गया है क्या है, लेकिन आंख में गोदा गया है और गला कटा हुआ है बच्चा का। ये निर्मम हत्या है। जैसे ये सूचना मिली थी तो तुरंत इस पर हम लोग ने अनुसंधान अपना स्टार्ट कर दिया था। एसटीपीओ सदर घटनास्थल पे स्वयं गए थे, मैं भी घटनास्थल पे स्वयं गया था। हम लोग ने वहाँ पे छानबीन चालू कर दी थी। इस घटना में अभी तक शक के आधार पे हम लोगों ने कुछ लोगों को डिटेन किया है, उन लोग से लगातार पूछताछ हो रही है। और इस घटना में भी मैंने एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम गठित की है। ये टीम इस पर लगातार काम कर रही है और हम लोग जल्द ही इसका उद्भेदन करेंगे। सहरसा पुलिस ने अवैध हथियार निर्माण से जुड़े एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 जगहों पर छापेमारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने इस दौरान भारी मात्रा में तैयार और अर्धनिर्मित हथियार के साथ ही भारी मात्रा में कारतूस, मैगजीन और हथियार बनाने के कई उपकरण बरामद किए हैं। जिला पुलिस और एसटीएफ की टीम के ज्वाइंट ऑपरेशन में यह कामयाबी मिली है। मिनी गन फैक्ट्री मामले में पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने इस मिनी गन फैक्ट्री के तार मुंगेर से भी जुड़ने का शक जताया है, जिसकी जांच की जा रही है। 2 315 की राइफल, 1 पिस्टल, 2 कट्टा है। इसके अलावा काफ़ी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार हैं, जिनकी बैरल है, मैगजीन है और 2 काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ड्रिल मशीन, लेंथ मशीन है, गारेंडर मशीन है और भी जो अन्य मशीन और जो टूल्स प्रयोग में आते हैं अवैध हथियार बनाने में, उन सबको जब्त किया गया है। काफ़ी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए गए हैं और एक स्कॉर्पियो भी जब्त की गई। अब आइए जानते हैं सहरसा के जमालपुर गांव में जिस मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, वहां से पुलिस को क्या क्या बरामद हुआ है। मिनी गन फैक्ट्री से पुलिस को 2 राइफल मिले हैं और इस फैक्ट्री से 2 राइफल के अलावा 2 देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं उन हथियारों को। इसके अलावा 1 पिस्टल बरामद हुआ है। सहरसा के जमालपुर गांव में मिनी गन फैक्ट्री से 13 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 1 लेथ मशीन और 1 बड़ी माइनिंग मशीन भी बरामद की गई है। वहीं 1 ड्रिल मशीन भी बरामद किया गया है पुलिस के द्वारा, जबकि 53 पिस्टल और लोहे का प्लेट मिला है। वहीं अर्धनिर्मित पिस्टल का 24 बैरल मिला है। साथ ही 4 मोबाइल और 1 स्कॉर्पियो भी
बरामद किया गया है मिनी गन फैक्ट्री से। वहीं मौके से पुलिस को मोटरसाइकिल भी मिली है। अगली खबर औरंगाबाद से है, जहां हॉरर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह वारदात उस वक्त हुई जब एक युवती अचानक अपने प्रेमी के घर पहुंच गई, जिसके बाद उसके परिजन भी प्रेमी के घर पहुंच गए और युवती से घर चलने को कहा। लाख कोशिश के बाद भी जब युवती घर नहीं गई तो भाई ने गुस्से में आकर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, प्रेमिका के भाई नीरज ने प्रेमी पर भी चाकू से हमला कर उसकी भी हत्या कर दी। मामला मुफस्सिल थाने के खान कपसिया गांव की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया है और बाकी की पहचान कर कार्रवाई की बात कही है। इतने में ओकर माँ अलै, ओकर बाप अलै, भाई अलै, दुगवा उल थी। तो भैया बापा कहले कि तोरा का करे लहाऊ, तो हम ना जबू, हम यहीं रहबो ना जबो। इतना ही में मार दिलकै भैया बहनी के, मार दिली एकदम पूरा गिला से पास कर दिलकै आ गिर गेलै वो एकदम अथी। क्या चीज से? चक्कू? हाँ चक्कू, एते गो चक्कू है। एसडीपीओ घटनास्थल पे गए हुए हैं, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर वहाँ पर हैं, जांच कर रहे हैं। ऑनर किलिंग की बात अभी तक सही पाया गया है। लड़का और लड़की का जला लाश पुलिस ने बरामद किया है और कांड दर्ज कर उसमें अनुसंधान किया जाएगा। बक्सर के सदर अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ है। हंगामा एक महिला ने किया क्योंकि महिला के पिता की मौत हो गई थी। दरअसल बक्सर के सेंट्रल जेल में एक बंद एक कैदी की मौत हो गई। इलाज के दौरान सदर अस्पताल में कैदी की मौत हुई, जिसके बाद परिजन भड़क गए और तोड़फोड़ करने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे नाराज महिला कभी गमले पर गुस्सा उतार रही है तो कभी अस्पताल के बेड को फाड़ रही है। ये देखिए, गमला तहस नहस कर दिया गया। उसके बाद फिर वहां पर वार्ड में मौजूद टेबल को पटक कर गिरा रही है, वहीं अस्पताल के बेड को फाड़ रही है। अस्पताल में मौजूद एक पुलिसकर्मी महिला को रोक रहा है, लेकिन महिला मानने को तैयार नहीं। नाराज महिला मृत व्यक्ति की बेटी है, जिसका आरोप है कि जमीन के झगड़े में घायल आरोपी को बिना इलाज कराए पुलिस ने जेल में डाल दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। जेल प्रशासन की कोताही की वजह से उसके पिता की जान चली गई। देहात लो मारे थे लो, तो मान लीजिए कि जेल प्रशासन उनको पकड़ के 2 या 3 दिन इलाज नहीं करने दिए। 2 या 3 दिन के बाद गिरफ्तार कर लिए। उसके बाद बाबूजी के काफ़ी खून गिरने के वजह से कमजोरी हो गया था, तब जेल प्रशासन कुछ भी दावा नहीं दिए, कुछ भी इलाज नहीं कर रहे। उनके कमजोरी हो गया था, उसके बाद उनके बहुत कमजोरी होकर चल फिर नहीं रहे थे। हम लोग सोचे कि कैदी है तो कैदी वार्ड में जाएंगे। मरने के बाद हाँ, विषय इतना हमको पता होता तो हम छोड़ नहीं देते। तब से लेके आके यहीं बैठे हैं। सर लोग जो रहते हैं ना हमारे, वो बोले कि साइड कर दो, साइड। अब हम लोग तो सोचो वही जगह है हमारा कैदी वार्ड। बात बाढ़ की। बिहार में बाढ़ की मार थोड़ी कम हुई है, लेकिन कई नदियां अब भी उफान पर हैं और तटबंधों पर लगातार दबाव बना हुआ है। ऐसे में सरकार लगातार बाढ़ के हालात पर नजर रखी हुई है। सीएम ने लगातार दूसरे दिन बगहा के बाद सुपौल में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, अधिकारियों को अहम निर्देश दिए। वहीं कई जिलों में बाढ़ के बाद जलजमाव से स्थिति नारकीय बनी हुई है। बिहार में बाढ़ के हर हालात पर नजर रख रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार दूसरे दिन बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम नीतीश कुमार ने सुपौल के वीरपुर में कोसी तटबंध का जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वे के दौरान सीएम के साथ मुख्य सचिव दीपक कुमार, प्रधान सचिव चंचल कुमार और सिंचाई विभाग के प्रधान सचिव भी मौजूद रहे। हवाई सर्वे के बाद सीएम ने जिले के डीएम और एसपी सहित विभागों के अधिकारियों और अभियंताओं के साथ हालात की समीक्षा की और तटबंधों को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। बाढ़ से परेशान दरभंगा के कई इलाकों में बागमती नदी के पानी ने कब्जा जमा लिया है। नगर निगम के वार्ड नंबर 22 के जीतूगाछी मोहल्ले में करीब 15 दिनों से पानी जमा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। घरों में घुटने भर से ज्यादा पानी जमा है, किचन से लेकर बेडरूम तक डूबे हैं। घरों से बाहर निकलने के लिए मोहल्ले में नाव चलाए जा रहे हैं। कई ईंटा लगा के तो हम चौकी को ऊपर करके अब इस पर रह रहे हैं और बाकी सामान सबको जो ईंटा लगा के ऊपर किए हुए थे वो सामान सब भी अब डूब रहा है। हमारी स्थिति नहीं है कि उसको और ऊपर करें। मुजफ्फरपुर में बाढ़ से घिरे लोगों को पानी के दुर्गंध के साथ ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बूढ़ी गंडक के बाढ़ से घिरे विजय छपरा इलाके में लोगों को शौचालय, पीने के पानी की समस्या हो रही है, तो सामुदायिक किचन में एक ही समय खाना दिया जा रहा है। डीडीओ साहब बोले कि हम 2 दिन के खाना देंगे 2 टाइम को, और खाना न पहुंच पाने के कारण हम लोग 1 टाइम खाते हैं।
पूरा गन आ रहा है पानी, एक ही टाइम का मिलता है। समस्तीपुर में कल्याणपुर प्रखंड के कई पंचायत बाढ़ की चपेट में। चकमहेशी के 0 माइल के पास से बागमती नदी का पानी ओवरफ्लो होकर तेजी से हर रोज नए नए इलाकों में फैल रहा है। बाढ़ ने जगदीश पारण गांव को भी अपनी चपेट में ले लिया है। हजारों एकड़ में लगी धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। स्थिति गंभीर है सर, जैसे पानी के बाढ़ जो घुस गया से हम लोग को कोई सहारा नहीं मिल रहा है, न पन्नी है न कोई चीज दे रहा है, मुखिया उखिया कोई नहीं खोज रहा है। खगड़िया में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। जिले के 116 गांव में करीब 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। हालात ये हैं कि बड़ी संख्या में लोग घर-बार छोड़कर बांधों पर शरण लिए हुए हैं, जबकि कुछ लोग चारों तरफ पानी होने के चलते घरों में ही कैद हैं, जिन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आपको बिहार में बाढ़ से जुड़ी 10 बड़ी बातें भी जानना जरूरी है। दरअसल अब तक बिहार के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और इन 16 जिलों में 1199 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। लगातार इन पंचायतों में राहत के काम भी किए जा रहे हैं, लेकिन 71 लाख से ज्यादा लोगों पर बाढ़ का असर है। बाढ़ से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है अलग अलग जिलों में। सबसे ज्यादा मौत खगड़िया में हुई है, 13 लोग खगड़िया में मर गए हैं। एसडीआरएफ की 13 टीमों को तैनात किया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अलग अलग जिलों में। वहीं एनडीआरएफ की 20 टीमों को भी लगाया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। इसके अलावा 1420 सामुदायिक रसोई चलाई जा रही है, कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है, जिसके जरिए बाढ़ पीड़ितों को खाना खिलाया जा रहा है। 10 लाख से ज्यादा लोगों के खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है सरकार की ओर से। सीएम नीतीश कुमार लगातार बाढ़ इलाकों का जायजा ले रहे हैं। बिहार में बाढ़ पर नीतीश कुमार ने कहा कि कई इलाकों में लोग बाढ़ से परेशान हैं, मगर सरकार की तरफ से बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। बाढ़ से प्रभावित इलाका है। हम तो 3 दिन ग्राउंड पर भी गए हैं और एरियली भी हमने देख लिया पूरे नॉर्थ बिहार का, और कल क्या संभावना कोई नहीं जानता। आज जान लीजिए कि जैसा अब पर्यावरण की स्थिति है, एक तो विचित्र, हम लोग तो हरियाली के लिए कितना काम कर रहे हैं। अब कल ही हम लोगों का बिहार में जो पृथ्वी दिवस मनाते हैं, कल का कार्यक्रम हम लोगों का है, जो हम लोगों का लक्ष्य था 2,51,00,000 पौधे का, वो लगभग हम लोग पूरा करने की स्थिति में पहुंच गए। पहले से ही काम करा रहे थे इसके कोविड के चलते। आगे बढ़ते हैं। छपरा के मढ़ौरा में आरजेडी विधायक जितेंद्र राय का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो सीओ को सरेआम धमकी देते नजर आ रहे हैं। और इस वीडियो में आप साफ साफ सुन भी सकते हैं कि विधायक अंचल अधिकारी के साथ कैसे बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। दरअसल बाढ़ राहत के मामले में गड़बड़ी को लेकर विधायक नाराज थे और मढ़ौरा के सीओ को जमकर खरी खोटी सुना दी। सीओ के साथ बदसलूकी का वीडियो सामने आने के बाद विधायक ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वे जनता के प्रतिनिधि हैं और उन्होंने कोई बदसलूकी नहीं की है। जरा सुनिए आप। ऐसा तो सीओ कभी ही नहीं था, नैतिक पता नहीं। समय पे सामान मिल रहा है, पूछिए तो कौन चीज आप दाल बनाए 2-3 से कोई सब्जी बनाए, कोरोना से लेकर अभी सब जांच कराए में तो ठंडा कर दे मिजाज। तू चाहता रहुए अब तमाशा बना के धैले बरो, तमाशा बना के धैले बरो। जो आप लोग टीचर पे देवे सामान एक सुनिए, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और जनता की आवाज को उठाना मेरा प्रथम कर्तव्य है। और हमको लगा कि मढ़ौरा के तमाम लोग इस बार में त्राहिमाम कर रहे हैं, तो हमने उनको बताने का काम किया कि आप इस काम को कीजिए। ऐसा कोई ना सीओ साहब से मेरा झगड़ा लड़ाई है, ना कोई विषय है। वो जो समस्या था उसको हम बताएं। तो बिहार के 16 जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। सैलाब के आगे जिंदगी बेहाल है। कैसे जूझ रही है सैलाब के आगे जिंदगी, ये जानने हमारी टीम पटना से महज 15 किलोमीटर दूर हाजीपुर से सटे एक गांव पहुंची, जहां हर तरफ पानी ही पानी था। इसे कहते हैं डूबते को केले की डालियों का सहारा। जिंदगी के सामने पानी पहाड़ सी खड़ी है।
और जिंदगी की रफ्तार थम चुकी है। गांव, टोले, घर द्वार सभी पानी से लबालब है। ये नजारा है पटना से महज 10 किलोमीटर दूर हाजीपुर के वारिसनगर इलाके का, जहां सैलाब ने जिंदगी को कैद कर लिया है। हम इस वक्त जहाँ पे खड़े हैं, जहाँ घुटने से ज़्यादा पानी है, ये लालगंज मुख्य सड़क है और यही सड़क है जो लालगंज की ओर जाती है। लेकिन इस वक्त इस मेन सड़क में भी पानी प्रवेश कर चुका है और दाहिनी ओर हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, कई घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। और हम आपको और भी कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं, जिस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। और ये वारिसपुर गांव है जहां पे हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कई घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। बाया नदी है जो गंडक नदी से निकलती है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं गांव के बीच में जाने का, लोगों से बातचीत करने का, ताकि उनकी समस्या हम जान सकें। वैशाली के लगभग 16 से 18 गांव बाढ़ से प्रभावित है। ये लालगंज गांव की मुख्य सड़क है जहां पानी का बसेरा है। जहां कल तक गाड़ियां फर्राटे भरा करती थी, उस सड़क पर अब घुटने भर पानी है। हम आपको पानी की जो तस्वीर दिखा रहे हैं, जो लोगों को आते हुए देख रही हैं, तो ये वो लोग हैं जो लालगंज के मुख्य सड़क पे आ रहे हैं। और ये मुख्य सड़क है जहां पे अगर इस वक्त पानी नहीं होता तो आपको वाहनों की कतार दिखती, लेकिन इस वक्त पानी की वजह से वो मेन सड़क भी डूबा हुआ है और घरों में भी पानी प्रवेश कर चुका है। तो जाहिर सी बात है, राजधानी के बगल में होने के बावजूद अगर लोगों की इतनी समस्या है तो क्या ये इनका कहना ये भी जाना बेहद जरूरी। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम जगदीश राय हुआ सर। अच्छा जगदीश जी, ये बताइए कितना गांव प्रभावित है? ये लगभग 16 से 18 गांव प्रभावित है और यह मुख्य मार्ग लालगंज से NH-22 से कनेक्टेड है। में आना जाना यहीं से है, बाजार करना, मार्केटिंग करना, और यहाँ औरत को आने जाने में बड़ी कठिनाई है। जाहिर है सैलाब के आगे जिंदगी पानी पानी है। छाती भर पानी में डूबे ये हैं श्यामदेव पासवान। सांसों को बचाने की खातिर ये सैलाब से दो हाथ कर रहे हैं। बाढ़ की वजह से लोगों के सामने खाना पकाने की समस्या है, लिहाजा पानी में गोते लगाकर श्यामदेव लकड़ियां जुटाने को मजबूर है। खाना बनाने के लिए दिक्कत न हो रहा था, लकड़ियां पड़ा था घेरा के लिए, वहीं से निकाल कर ले रहे हैं, सूखेगा चलेगा। तो देखिए वहाँ पे जो है 1.5-2 मानुस पानी उसके आगे है और घरीला है वहाँ पे, इसके आगे ये कुछ ऊंचा था। तो देखिए श्यामदेव पासवान है, घर में चूल्हा जले, इसके लिए थोड़ी सूखी लकड़ी की ज़रूरत थी और इसलिए वो अपने से ज़्यादा पानी में डूबकर किसी भी तरीके से तैर के किनारे में लकड़ी लेकर पहुँचे हैं। तो ऐसे ज़िंदगी जी रहे हैं लोग। हाजीपुर और वैशाली के कई इलाकों में लोग ऐसे ही ज़िंदगी जी रहे हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है, तो वो चूल्हा जलाने के लिए ऐसे ही लकड़ी का इंतजाम कैसे पानी में घुस कर ला रहे हैं, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बेहद खराब स्थिति है हाजीपुर और वैशाली के कई गांव की स्थिति, जहां पे बाढ़ के पानी की वजह से लोग समस्या में जी रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, वैशाली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कई योजनाओं का शिलान्यास और भवनों का उद्घाटन किया। इसके तहत इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान यानी IGIC के नए भवन का उद्घाटन किया गया। 235 बेड का अस्पताल भवन 60 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इसके साथ ही राज्य की विभिन्न जिलों और पंचायतों में नवनिर्मित 500 नए बस स्टॉप बनेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत जिलों में 1000 लाभुकों को अनुदान राशि और गाड़ियां भी दी गई। शिलान्यास हो गया, बिहटा में बनेगा 250 करोड़ रुपए की लागत से। तो मुझे खुशी है। इस तरह से तो अनेक काम हो ही रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के चलते, बिल्डिंग के चलते, और हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आज तो और भी काम कर दिया आपने। आचार्य शिवपूजन सहाय जी का की मूर्ति का भी अनावरण आज करवा दिया। उनकी जो भूमिका रही है, आज नहीं बहुत पहले हम लोगों ने तय किया था कि उनकी मूर्ति बने, और उस आज मूर्ति बन गई। उनको मूर्ति का आज उद्घाटन भी हो गया। इस तरह के अनेक काम किए हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।